चलो भाइयों, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यानी एक क्यूब है, क्यूबिकल ब्लॉक है, जिसमें से हमको क्या करना है, एक हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन कट करना है। डिप्रेशन यानी गड्ढा, एक हेमी स्फेरिकल गड्ढा कट करना है। और साथ में क्या कहा गया है, डायमीटर कितना बोल दिया, एल, किसका, हेमी स्फीयर का, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यानी जो आप गड्ढा करोगे, हेमी स्फेरिकल गड्ढा करोगे, उसका जो डायमीटर रहेगा वो क्यूब के एज के बराबर है। यानी क्यूब की साइड क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर। ठीक है, हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन। ओके, आगे देखेंगे। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जब आपने हेमीस्फीयर कट कर दिया, उसमें से हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया उसमें, तब अब जो बचा उसका एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो चलो देखो, मैंने एक मॉडल तैयार किया है। ये मेरे पास में एक मॉडल है जो कि कैसा है, क्यूब है। ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों कैसी हैं इसकी, इक्वल हैं, सेम है। अब इसमें से ये जो एक फेस है, बोला था ना उसने, फ्रॉम वन फेस, एक फेस में से हमको क्या करना है, हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन कट करना है। तो देखो, ये एक फेस में से मैंने ये आधा गोला हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन कट कर दिया। ये गोला दिखाई दे रहा है आपको, आधा आधा। ठीक है, और इस तरीके से कट किया है मैंने कि इसका जो डायामीटर है, इस हेमीस्फीयर का डायामीटर जो है वो किसके बराबर रखा है, इस क्यूब के एज के बराबर रखा है। और वो कितना दिया है हमको, एल दिया है। क्लियर है। चलो, तो अब इस शेप का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया बराबर, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, कल्पना करो कि ये गड्ढा नहीं कटा हुआ है। कल्पना करो कि ये क्यूब कंप्लीट है, कंप्लीट क्यूब है। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब पहले, प्लस, अब चूंकि इसमें हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन है, गड्ढा है, आधा आधा गोला काटा हुआ है इसमें से, तो ये जो आधा गोला जो मैंने काटा हुआ है, इसका भी एरिया ले लें हम। तो क्या रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ये भी मैंने ले लिया। लेकिन रुको, जब हमने इसमें गड्ढा किया, डिप्रेशन कट किया, इसमें हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया, तो ये जो मेरा ओरिजिनली क्यूब था, इसका कुछ एरिया चला गया। कौन सा एरिया चला गया, देखो, इतना इतना सर्कुलर पार्ट चला गया। जैसे देखो, ये साइड देखो, ये कंप्लीट है ना, कंप्लीट। ओके, और जब मैंने ये गड्ढा किया तो ये कंप्लीट है क्या, नहीं ना, बस किनारे किनारे बचे हैं। एक ये किनारा, एक ये पार्ट बचा, एक ये पार्ट बचा, एक ये पार्ट बचा, बीच का पार्ट तो हट गया, निकल गया। और ये बीच का सर्कुलर पार्ट कितना होगा भाई, पाई आर स्क्वायर होगा। रेडियस किसके बराबर रहेगी, जो भी इस हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन की रेडियस है वो रहेगी। और वो कितनी रहेगी, L/2, क्योंकि डायमीटर L बोला है तो L/2 रहेगी। चलो, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, इसको मैं हेमीस्फीयर का बेस एरिया कह सकता हूं। कल्पना करो कि इस हेमीस्फीयर को उल्टा रखा है, तो उल्टा रखा है तो इसका बेस कितना एरिया कवर करेगा, एक सर्कल के बराबर। इसलिए हमने क्या बोल दिया, बेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। अब हमारे पास फॉर्मूला है, देखो साइड कितनी बोली है, एज कितना बोला है, एल बोला है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा हमारा, हमारा होगा 6 × L²। तो 6 × L², ये आया हमारा क्यूब का एरिया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये क्या होता है भाई, 2πr²। लेकिन रेडियस कितना लेना है, L/2, तो 2πr², यानी L/2 का होल स्क्वायर, माइनस, और बेस एरिया क्या होता है हेमीस्फीयर का, πr² होता है। तो पाई और रेडियस क्या लेंगे, अगेन L/2 का स्क्वायर। अब देखो, ये हुआ 2πr² माइनस πr², तो हम क्या करेंगे,
एक पाई आर स्क्वायर बचेगा, यानी 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा हमारे पास में। तो क्या रहा, 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आर मतलब भाई l/2 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो। तो ये तो है हमारा 6l स्क्वायर प्लस पाई को पाई ही रहने दो थोड़ी देर। चलो ये बनेगा l स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर बाई 4। अब देखो एल स्क्वायर यहाँ भी है, एल स्क्वायर यहाँ भी है, तो एल स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ। ले लो भाई एल स्क्वायर को कॉमन। तो एल स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 6 प्लस यहाँ क्या बचेगा पाई बाई 4। इस 6 के नीचे 1 मान लो। अब एलसीएम ले लें हम, ले लो। तो एल स्क्वायर इंटू 4 एंड 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। 1 का 4 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 इंटू 6 करेंगे तो बनेगा 24 प्लस यहां तो पाई है तो पाई ही रहेगा। अब चाहो तो 4 को इसके बाहर निकाल लो, तो इट विल बिकम एल स्क्वायर बाई 4 इंटू 24 प्लस पाई, 24 प्लस पाई। तो गाइज ये है हमारा आंसर। ओके।